हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी, पेपर वन मेंटर मसरूर अख्तर। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि इस पर हम चर्चा करते हैं और पेपर वन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इस टॉपिक का रेलेवेंस, इस टॉपिक की सार्थकता और बढ़ गई है, ठीक है। जहां पर एक तरफ हमारी सरकार, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आईसीटी बेस्ड हो गया है, और किस तरीके से आईसीटी का प्रयोग करके हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को पढ़ा सकते हैं, इसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को ज़रूर स्कैन कर लें, जहां पे मैं आपसे बातें करता हूं, हम लोग डाउट क्लियर भी करते हैं एक दूसरे का, और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो हम वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए एक अच्छी खबर भी है। यदि कोई बच्चा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहा है और उसको ये लगता है कि मुझे सिर्फ पेपर वन की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमारी टीम ने तैयार किया है पेपर वन का एक्सक्लूसिव बैच, जिसकी प्राइस 3999 है। मगर आप इस कोड को यूज करके मैक्सिमम छूट पा सकते हैं। 3199 यानी 3200 का ये कोर्स आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू या फिर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके, कोर्सेज में जाके, वहां से आपको ये कोर्स बाय कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था ऐसे क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक से हर साल पूछे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ डज स्वयं प्रभा या फिर स्वयं डिफर्स फ्रॉम स्वयं प्रभा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिलीवरी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्वयं ऑफर्स लाइव इंटरेक्टिव सेशन वाइल स्वयं प्रभा ब्रॉडकास्ट प्री रिकॉर्डेड कंटेंट। नंबर 2, स्वयं focuses on higher education while स्वयं प्रभा caters to school level education. स्वयं is accessible only through the internet while स्वयं प्रभा uses satellite television channel. स्वयं provide courses in multiple languages while स्वयं प्रभा is available only in English. ये प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा प्रश्न कि स्वयं प्रभा चैनल 7 कौटिल्य is related to which of the following subjects? Economics, library science, commerce, finance या फिर मैथमेटिक्स। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसको आपको चूज करना है, BDE, CE, ACD या फिर BC एंड D। अब इसको जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बाद ये क्वेश्चंस करने में हमको और आसानी होगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा जो आज का टॉपिक है और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्वयं प्रभा, ठीक है। तो स्वयं प्रभा क्या होता है और इसको कहां कहां हम प्रयोग करते हैं और किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम अपनी पढ़ाई को, अपने लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं, वो सारी विषयों पर हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वयं प्रभा के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज आपके लिए दिया हुआ है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये क्या है? ये इनिशिएटिव है, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, तो इसको भी बदल दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। विच प्रोवाइड्स 40 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल। पहले ये कितने थे? ये 32 चैनल्स थे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन में चैनल पूछता है और चैनल में 32 और 40 दोनों ही नंबर्स आपको शो होंगे, तो 40 को आप टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 32 से बढ़ा के अब ये 40 कर दिए गए। HD या फिर हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू DTH अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस। यानी ये डिश है, डिश एंटीना जैसे हम देखते हैं अपने घरों में, उसी तरीके से ये डायरेक्ट टू होम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, और ये आपको 24 घंटा मिलने वाले चैनल है। जैसे आप आमतौर पे चैनल देखते हैं, जी सिनेमा हो गया,
ठीक है, सेटमैक्स हो गया, सोनी हो गया, सब हो गया, एंड टीवी हो गया। ठीक उसी तरीके से ये एजुकेशनल चैनल्स का एक बंच कह सकते हैं, ठीक है, जो कि शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। हमें वहां पे कुछ ऐसे चैनल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमें एजुकेशनल चैनल्स देखने को मिलते हैं। ये एजुकेशनल चैनल्स की लिस्ट मैंने अपने वीडियो के लास्ट में लगाई है, मेरे साथ आप रुकें लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आपको वो चीजें मिलेंगी जिससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इट हैज करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन। तो जितने भी तरीके के डिसिप्लिन हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के जो करिकुलम है, ऐसा नहीं होगा कि आपको रैंडम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आपको रैंडम टॉपिक या फिर रैंडम सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, कैसा होगा? ये होगा करिकुलम बेस्ड। तो यानी अगर आप 12th क्लास के चैनल को ऑन करेंगे तो वहां पर 12th क्लास के करिकुलम में जो जो टॉपिक्स, जो जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो जो एरियाज होंगे, उन सारे एरियाज से रिलेटेड आपको यहां पर कंटेंट वीडियो फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas। इनका जो प्राथमिक, प्राइमरीली मतलब जो प्राथमिक, ठीक है, लक्ष्य, यानी इसको शुरू करने का जो मूल ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य कह सकते हैं या फिर प्राइमरी एम कह सकते हैं, वो रिमोट एरियाज, यानी हमारे देश के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्कूल अभी नहीं खुले हैं या लोग, बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, उनके लिए यह सुविधा शुरू की गई कि उनको क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। किसके फॉर्म में? डिश टीवी या फिर डीटीएच के फॉर्म में। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या हैं? 5 स्तंभों में से हैं, 5 पिलर्स में से हैं। ठीक है, आखिरी में क्या बात है कि द डीटीएच चैनल्स आर यूजिंग द जीसैट सैटेलाइट फॉर प्रोग्राम टेलीकास्ट। यानी ये जो सैटेलाइट है जीसैट 15, इसके माध्यम से हमारे घरों तक स्वयं प्रभा के जो भी चैनल्स हैं वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे घर तक टेलीकास्ट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव, ये बात अभी हो चुकी है, और ये क्या है? इट इज अ फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम। हवा में उड़ते हुए, फ्री टू एयर, हवा में, हवा के थ्रू हमारे घर तक ये पहुंचते हैं, और ये है क्या? एजुकेशनल चैनल है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। कंटेंट क्रिएशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय आईआईटीज, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इग्नू एंड यूओएच, बिसैग। N is responsible for the uplinking 40 DTH चैनल। ये बाइसेक क्या है? भास्कराचार्य इंडियन सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, और ये कहां पे है? ये गांधीनगर में, गुजरात में है। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर क्या है? गांधीनगर कहां है? गुजरात में, और ये गुजरात की राजधानी भी है। ठीक है, गांधीनगर। तो बाइसैग N इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जितने भी चैनल्स है ये वहीं से टेलीकास्ट होते हैं, अपलिंक होते हैं। कहां से? बाइसैग N, जो कि कहां पे है? गांधीनगर, गुजरात में। इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द S सेंटर्स मेंटेन द स्वयं प्रभा वेब पोर्टल। ये इनफ्लिबनेट क्या है? इनफ्लिबनेट की बात मैंने आपसे बताई भी थी। इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, राइट। इनफ्लिब इसी से बना हुआ है, लाइब्रेरी का लिब और इंफॉर्मेशन का इन्फ, इनफ्लिब नेट, ये नेटवर्क। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलें। इसमें पहली चीज तो है कि क्लास 9th से हायर एजुकेशन तक के आपको यहां पर, हायर एजुकेशन बीएससी, एमएससी, बीए, एमए तक के भी चैनल देखने को मिले। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो ये ध्यान रखें कि क्लास 9th से, क्लास 9th के जो चैनल्स हैं, ठीक है, अप टू हायर एजुकेशन के जो चैनल्स हैं वो आपको यहां पर दिए जाएंगे। तो अगर कोई पूछे क्लास 8 के, 7 के, 6 के, तो वो नहीं होते हैं। कहां से शुरू होता है? क्लास 9 टू हायर एजुकेशन। ठीक है, अब स्कूल एजुकेशन में किसके किसके वीडियोस, कंटेंट आपको मिल जाएंगे?
क्लास 9 to 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि 11 to 12th होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है हमारा। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज फॉर इंडियन सिटीजन इन द कंट्री एंड अब्रॉड और हायर एजुकेशन। तो हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगा कि वो स्वयं प्रभा का प्रयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन कई बार ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है, संभावना है। तो पहली बात, चैनल 1 से 10 तक, चूंकि हमने कहा है कितने चैनल हैं इसमें, 40 चैनल हैं। ठीक है, और ये चैनल 1 से 10 मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं, सीईसी न्यू दिल्ली। तो चैनल 1 आपका कौन सा है, वागीश, और ये वागीश किससे रिलेटेड है, मानविकी से यानी ह्यूमैनिटीज से। ठीक है, लैंग्वेज और लिटरेचर, 3 स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, भाषा और साहित्य। उसी तरीके से चैनल नंबर 2, जैसे आप देखते हैं चैनल, कई सारे चैनल नंबर होते हैं, सेट मैक्स हो गया, सोनी हो गया, तो ये चैनल चेंज करते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप स्वयं प्रभा पे चैनल चेंज करेंगे तो चैनल नंबर 1 आएगा वागीश, चैनल नंबर 2 आएगा संस्कृति, और संस्कृति आपको पता है हमारी संस्कृति से जुड़ा है। संस्कृति कहां पे आएगा, ह्यूमैनिटीज 2 के सब्जेक्ट्स, यानी ह्यूमैनिटीज 2 में कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, आर्ट, हिस्ट्री यानी कला, इतिहास और दर्शन, और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको संस्कृति चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल नंबर 3 हो गया आपका प्रबोध। ठीक है, इसमें सोशल साइंसेज 1 के चैनल होंगे, प्रबोध में कौन से होंगे, समाजशास्त्र, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र और इससे रिलेटेड, इससे कंसर्न सब्जेक्ट्स। चैनल नंबर 4 सारस्वत। ठीक है, इसमें सोशल साइंस 2 के सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। कुछ एक चैनल आपको एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि वागीश का चैनल बताइए या फिर चैनल 1 में कौन कौन से विषय आते हैं। अब चैनल 5 जैसे प्रबंध, तो प्रबंध किससे जुड़ा हुआ, प्रबंधन से, तो प्रबंधन में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मैनेजमेंट वाले, जैसे सोशल साइंस 3 मैनेजमेंट, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, चैनल नंबर 6 विधिक। ठीक है, ये विधिक, अब ये विधिक किससे जुड़ा हुआ, विधि से, विधि मतलब न्याय, न्याय मतलब कानून, यानी ये सोशल साइंस 4 का अगला सेक्शन है। लॉ आएगा इसमें, लीगल स्टडीज और ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, 7 किससे रिलेटेड, कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो जब कौटिल्य का नाम आएगा तो आप साथ याद रखेंगे, और कौटिल्य के साथ आप इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस को याद रखेंगे। इसी तरीके से आर्यभट्ट, फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चैनल 8, चैनल 9 स्पंदन, जो कि लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड है। चैनल नंबर 10 दक्ष, जो कि अप्लाइड साइंसेज, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज और इसके रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसी की तरह जब आप और पढ़ेंगे इसको आगे, तो ये 11 से 18 तक चैनल मैनेज कौन करता है, एनपीटेल, और ये एनपीटेल स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। तो जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सारे स्वयं प्रभा के चैनल्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, बाकी और चैनल यहां पर दिए हुए, ये आप चाहें तो आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्वयं प्रभा का कॉन्सेप्ट। बेसिकली स्वयं प्रभा क्या है, एक डीटीएच व्यवस्था है, डीटीएच सिस्टम है जिसमें हमको एजुकेशनल चैनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम घरों पे अपने मनोरंजन, अपने एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्वयं प्रभा के चैनलों को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक विनती जरूर रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरीके की और सारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच पाएं और आपके पास इसका अपडेट भी समय से पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।